नमस्कार, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2026 में जो बिहार दरोगा की जो प्रश्न पूछी गई फर्स्ट शिफ्ट में है, उसकी 100 प्रश्नों का ऑथेंटिक प्रश्न और उसका आंसर का डिस्कस हम करेंगे। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इसमें सारा ऑथेंटिक प्रश्न है और आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप बिहार दरोगा की परीक्षा को दिए हैं तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आप वीडियो देखें, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ आगे बने रहिएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि खजुराहो का लक्ष्मी मंदिर किस देवता को समर्पित है। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो ज़रूर आप एनालाइज कर पाए होंगे कि यही ऑथेंटिक प्रश्न पूछी गई होगी कि खजुराहो की लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो खजुराहो की जो लक्ष्मी मंदिर है वो विष्णु देवता को समर्पित है। तो ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि ओडीआई वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला। जैसा कि आप लोग को पता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप का अवार्ड जो दिया गया था वो दीप्ति शर्मा को दिया गया था, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। और उसमें जो मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड दिया गया था वो शेफाली वर्मा को दिया गया था, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि वियना में जो कांग्रेस का नेतृत्व हुआ था, जो वियना में जो कांग्रेस नेतृत्व हुआ था वो मेटरनिक में हुआ था। ये भी प्रश्न दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया था कि अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए थे। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, यानी कि 6 अगस्त 1945, उसके तुरंत 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था थे वो बलवंत राय मेहता थे, उन्होंने 3 स्तरीय पंचायत राज की बारे में कहा था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का जो राजकीय पशु है वो कौन है। तो आपको लोग को जानकारी दे दें कि बिहार का जो राजकीय पशु है वो गौर होंगे, यानी मिथुन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की चित्रकला में बहुत से ऑप्शन थे, जिसमें एक ऑप्शन मधुबनी चित्रकला था। तो ये बिहार से संबंधित है। मधुबनी जिला में मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग काफ़ी बिहार में पॉपुलर है। अगला प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया था कि गगनयान मिशन जो है वो ह्यूमैनॉइड रोबोट करके था, और उसमें जो उत्तर हो जाएगा वो व्योम मित्र करके उसमें ऑप्शन हो जाएगा। फिर बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की जो खोज किया वो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। प्रोविडेंट फंड का हिंदी में पूछा गया था कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है भविष्य निधि। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विधानसभा सदस्य की जो शपथ है वो कौन से अनुच्छेद में दर्ज है। तो ये अनुच्छेद 188 के तहत होगा, ये 188 में दर्ज है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि धर्म की स्वतंत्रता जो है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो धर्म की स्वतंत्रता जो है वो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आती है। 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन में 10 करके कुछ था, तो 10 इसका मूल कर्तव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगरिया हैं। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया था। तो 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो विनोद कुमार शुक्ल जी को 2024 का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हवा में जलने वाला धातु। तो सोडियम, इस प्रकार के ऑप्शन थे। NaCl का जलीय विलयन पूछा गया था, तो बराइन है। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगानिस्थ यूनानी यात्री पहुँचे थे। ये ऑप्शन था। बिहार दरबार की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछी गई थी।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं मतदाता दिवस से प्रश्न पूछा गया था कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बिहार में? तो एक ऑप्शन पटना थी, तो पटना ही इसका आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्रा पटना। और सेकंड जो डॉल्फिन अनुसंधान बन रही है वो भागलपुर में बन रही है। एक प्रश्न पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्थानीय स्वशासन के जनक जो थे वो लॉर्ड रिपन करके प्रश्न पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तो वो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये उत्तराखंड में किया गया था। मोबिलिटी करके कुछ ऑप्शन थी जो कि करंट की ऑप्शन है, ये नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जैनिक सीनर जो हैं इटली के वो जीते थे। मोदी मिशन किससे संबंधित है? तो ब्रजेश देसाई से संबंधित है। और हीराकुंड बांध जो पूछा गया था, उड़ीसा के महानदी में हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, ये भी प्रश्न थे। तो ये बिल्कुल सब ऑथेंटिक प्रश्न हैं। और अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, तो ज़रूर आप लोग एनालाइज कर पाए होंगे कि ये सब प्रश्न जो है वो पूछी गई थी। आगे मैटूर बांध से प्रश्न था कि मैटूर बांध कहाँ पे बनाई गई है, कौन सी नदी में? तो मैटूर बांध कावेरी नदी में बनाई गई है। तिलैया बांध कहाँ है? तो झारखंड के बराकर नदी में तिलैया बांध है। भोजपुरी के लिए जलवायु जो समिट हुआ था वो पटना में हुआ था। और भोर घाट दर्रा ये महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत में है। सर्वाधिक उपग्रह किसकी है? तो शनि ग्रह की जो है वो सर्वाधिक उपग्रह हैं, ये प्रश्न पूछी गई थी। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि बल का मात्रक की बेता क्या? न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित ये प्रश्न थी। पौधे में कोशिका भित्ति क्या होती है? तो सेलुलोज थे। और विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन था, तो इसमें राजस्थान उत्तर हो जाएगा कि राजस्थान में क्या है, वो बिहार परिषद नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इम्फाल मणिपुर की राजधानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यहाँ कुछ इस प्रकार से प्रश्न थे। इम्फाल मणिपुर की राजधानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ भी युद्ध हुआ, इस प्रकार के कुछ प्रश्न थे। और इलेक्ट्रॉन में भारी दबाव जो होते हैं वो श्वेत वामन की वजह से होते हैं। रागी फसल पूछा गया था कि रागी फसल कहाँ पे होता है? तो ये राजस्थान ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था संघ सूची में कितने विषय हैं? कुछ कूट मिलान प्रकार करके प्रश्न थे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 100 विषय आते हैं, राज्य सूची में 61 विषय आते हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। कुछ एसआई करके प्रश्न थी मैथ की कि 80 रुपये हैं, उसका 84 रुपये, एसआई 10%, इस प्रकार से प्रश्न थी। और सिंपल इंटरेस्ट निकालनी थी, 10% है और 80 रुपये से 84 रुपये हो जाते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें टाइम पीरियड पूछा गया था। और कुछ बेलन शंकु के मिलान करके प्रश्न थे, बेलन शंकु गोला इसके एरिया को लेकर के प्रश्न पूछी गई थी। बहुलक में से केवल एक प्रश्न पूछा गया था कि बहुलक का मात्रक, ये बहुलक से प्रश्न थे मैथ में। उसके बाद से ट्रिगोनोमेट्री में साइन एवं कॉस के थे प्रश्न। और इसमें इस प्रकार से प्रश्न एसआई से संबंधित प्रश्न कुछ पूछी गई थी। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो अभाज्य संख्या के बारे में प्रश्न थे। मानसून समिट कहाँ पे हुई थी 2025 में? तो ये केरल में हुआ था मानसून समिट। लुम्बिनी ये पूछा गया था कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन सा जगह नहीं है जो कि भारत में पड़ती है? तो भारत में लुम्बिनी नहीं पड़ती है, लुम्बिनी जो है वो नेपाल में पड़ती है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है ये पूछी गई थी, ये भी ऑथेंटिक प्रश्न पूछा गया था। अगला हम देख लेते हैं कि लुम्बिनी बिहार में नहीं है। और कुदेरमुख किसके लिए पॉपुलर है? तो कुदेरमुख जो है वो लौह अयस्क के लिए पॉपुलर हैं, इस प्रकार के कुछ प्रश्न थे। बालाघाट में तांबा होता है। औद्योगिक बेरोजगारी, जैसे शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, यानी औद्योगिक बेरोजगारी होती है। फिर निजामुद्दीन औलिया से प्रश्न थे, कहाँ से रिलेटेड हैं? बिहार गरीबी रेखा से प्रश्न थी। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछी गई थी।
आगे पतंजलि मिथिला क्षेत्र से नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न थे। आईआईटी चेन्नई रुड़की से प्रश्न थी। पाचन तंत्र उत्सर्जन और मूत्राशय, इस प्रकार से प्रश्न थे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से प्रश्न थी। महतो, ये रघुवीर बिहार कृषि ऐप से संबंधित प्रश्न था। ये इस्लाम धर्म का उदय कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ वो 7वीं शताब्दी में हुई थी। कोरोना जो पेंडेमिक आई थी उसके लिए भारत ने कौन सा मिशन चालू किया था? तो ये वंदे भारत मिशन जो है वो भारत ने चालू किया था। तो इस प्रकार से प्रश्न थी। रेबीज डे जो हुई थी वो रेबीज डे की थीम क्या थी? ये रेबीज डे की थीम से भी प्रश्न थी कि अभी कार्रवाई करे आप में समुदाय। इमाद अली से संबंध में प्रश्न थी। साक्षा, एक और प्रश्न थी कि सारथी ऐप जो है वो कौन सी संस्था ने अपन तो वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का फुल फॉर्म होती है। इमाद अली से प्रश्न थी 1868 ईस्वी। प्रकार का ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। पौधे का लचीलापन कैसे होता है? पौधे का जो लचीलापन है वो किस वजह से होता है? तो कोलेनकाइमा की वजह से जो है वो पौधे में लचीलापन होता है। आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। वह कल विदेश से आएगा, इस प्रकार के प्रश्न थे जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका करना था। ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जो कहाँ है? तो औरंगाबाद में है, इस प्रकार से प्रश्न था। नवंबर 2023 में टेनिस से कौन सा संन्यास लिया था? तो रोहन बेपन्ना जो है वो टेनिस से नवंबर 2023 में ने संन्यास लिया था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था गबन। गबन को इंग्लिश में अर्थ निकलना था तो डिफ्यूसलेशंस होता है। बिहार औषधि बोर्ड की स्थापना से प्रश्न थी क्योंकि कब हुआ था? तो बिहार औषधि बोर्ड की जो स्थापना है वो 2000 ईस्वी में हुआ था। मौलिक कर्तव्य से प्रश्न था जो कि केवल भारतीय को दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछी गई थी। एक प्रश्न पूछी गई थी कि शुष्क फसल जो है वो क्या है? तो शुष्क फसल जो है वो बाजरा को शुष्क फसल के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण बैंकों की अवधारणा मोहम्मद यूनुस ने किया था। और बिहार कृषि पुरस्कार जो है वो अमीश प्रसन्ना को दिया गया था। भारतीय सेना ने BEL नामक एक किया था। उसके बाद समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? ये समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत है। राष्ट्रपति और राज्यपाल। प्राकृतिक वन में नहीं पाया जाता है तो प्राकृतिक वन में आंसर होगा इसका कंगारू, की कंगारू नहीं पाया जाता है। तो ये प्रश्न थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1 कूलम्ब में क्या होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इस प्रकार से प्रश्न थे। यूनेस्को के रजिस्टर में कौन कौन से रजिस्टर हैं? तो भगवद गीता, रामचंद्र मानस, पंचतंत्र। शंकु की ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछी गई थी। CI और अर्धवार्षिक ब्याज के बारे में प्रश्न था। फीता कृमि के बारे में प्रश्न जो हैं वो पूछी गई थी एग्जाम में। तो ये सब प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछी गई थी। कुछ हम लोगों ने नोट भी किया है जो कि पता चला जो लोग एग्ज़ाम दे कर के आए उनसे अगर पूछा गया था कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं तो आप एक बार गौर करेंगे। अगर आप दिए हैं एग्ज़ाम तो ज़रूर आप सही उत्तर बता पाएंगे। जैसे एक प्रश्न था कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो एडम स्मिथ ऐसे प्रश्न आया हुआ था जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा है। गणित दिवस तो हम लोग डिस्कस किए हैं। बिहार का सबसे गर्म जिला पूछा गया था कि गया जी सबसे गर्म, और आपको बता दें कि ठंडा जिला भी गया जी है। सुगौली की संधि शायद 1816 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से एक प्रश्न था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु चाणक्य कौटिल्य हैं। आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया और पशु बैल होती है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न थे। संविधान विधि के शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। वेदों की संख्या 4 है। न्यूटन किसकी इकाई है बल का? तो विधानसभा। ये प्रश्न थे कि कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो 188 के अनुच्छेद को हम लोग ने। और ये भी डिस्कस किया कि पौधे का लचीलापन क्यों होता है? कोलाइकोइमा की वजह से। पुष्प कुंभ मेला कब कहाँ कुंभ मेला हुआ था? तो माना गांव जो है जुलाई 2025 ईस्वी में ये पुष्प कुंभ मेला हुआ का आयोजन हुआ था।
अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि थारघाट घाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक उपग्रह शनि का है 274। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से दार्शनिक आए थे? तो मेगास्थनीज। विवाद से विश्वास योजना प्रत्यक्ष कर से है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। बराबर की गुफा कहाँ है? तो जहानाबाद में है। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक ब्रजेश देसाई हैं। भोजपुरी का प्रथम पॉडकास्ट पटना में हुआ था। संथाल विद्रोह जिसे हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1855 से 1856 ईस्वी में नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। अकबर की मृत्यु 1865 ईस्वी में हुआ। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अंशी प्रसन्न गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, जिस उपलक्ष्य पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। और कुछ प्रश्न थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320। सेबी के अध्यक्ष तुहिकांत पांडे। अनुच्छेद 51 कौर में ऐसे वहाँ पे 11 नहीं 10 दी गई थी, तो 10 मूल कर्तव्य होगी। संघ सूची वाले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न कुछ था कि वो 106वें संविधान संशोधन में नारी शक्ति वंदन योजना, जिसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है, इसी के अनुशंसा पे वियना कांग्रेस ओजोन संरक्षण से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन लार्ड रिपन पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक का हिस्सा है। ये भी प्रश्न थी एग्जाम में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और औद्योगिक बेरोजगारी जिसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। बिहार में महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान नहीं है, तो लुम्बिनी नहीं है। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। एआई समिट 2026 भारत में हुआ और 2025 पेरिस में। 26 में भारत में होगा और 2025 में पेरिस में हुआ था। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न थे। कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। शीतला देवी का संबंध है पैरा तीरंदाज से। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। सेवरियर बीच डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन तिलैया बांध बराकर नदी पर। बोरघाट दर्रा उत्तरी सह्याद्री का हिस्सा है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये प्रश्न थी ऑथेंटिक प्रश्न जो कि एग्जाम में आई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।